आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे रीत काल का, और रीत काल में आज की इस पाठचर्या में अध्ययन करेंगे रीतिबद्ध कवियों के संदर्भ में। तो आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण साथियों। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीतिबद्ध कवियों में केशवदास को। रीतिबद्ध कवियों की अगर बात की जाए तो उसमें केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, कुलपति मिश्र, रसलीन, सुरति मिश्र, प्रताप शाही, सुखदेव मिश्र, तोष निधि, जसवंत सिंह, भूषण और याकूब खां प्रमुख हैं। और सबसे पहले देखते हैं केशवदास को। तो ओरछा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे और ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह और वीर सिंह देव के राज्याश्रित कवि थे। रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा और शुक्ल की उक्ति है कि कवि को दीनन चहें विदाई, पूछें केशव की कविताई। केशवदास की कुछ प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया इनका रीति ग्रंथ है, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, रतन बावनी वीर रस प्रधान काव्य है, कवि प्रिया रीति ग्रंथ है, विज्ञान गीता प्रबंध काव्य है और शिखनख रीति ग्रंथ है, छंदमाला रीति ग्रंथ है, 12 मासा रीति ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित प्रबंध काव्य है, जहांगीर जसचंद्रिका प्रबंध काव्य है। यानी वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा शिखनख, 12 मासा, छंदमाला, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि इनके द्वारा लिखे गए रीति ग्रंथ हैं। रतन बावनी ग्रंथ जो है, इसमें कुंवर रतन सेन की वीरता का वर्णन डिंगल भाषा, छप्पय छंद व वीर रस में है। रतन सेन ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र थे। रसिक प्रिया में नायिका भेद एवं रस निरूपण से संबंधित 16 अध्यायों में यह रचना है। वहीं कवि प्रिया इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है, इसमें 16 प्रकाश हैं और अलंकारों पर आधारित है, जिसमें काव्य दोष, कवियों के गुण दोषों का वर्णन है। रामचंद्रिका 39 प्रकाश हैं इसमें और प्रबंधात्मक काव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। वीर सिंह देवचरित इनके द्वारा लिखा गया 33 प्रकाशों में बद्ध प्रबंध रचना है, जिसमें वीर सिंह के गुणगान किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं विज्ञान गीता केशव द्वारा लिखी गई जो रचना है, इसमें 21 प्रभाव हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित यह रचना है। कुछ विद्वान इसे प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित रचना मानते हैं। जहांगीर जसचंद्रिका जहांगीर के यश एवं वैभव पर आधारित प्रशस्ति काव्य है। छंदमाला पिंगल ग्रंथ है। इसके अलावा शिखनख राधा के शिख से नख तक के सौंदर्य पर आधारित रचना है। बच्चन सिंह की रसिक प्रिया को 1591 ईस्वी में तथा कवि प्रिया को 1601 ईस्वी में की रचना मानते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, वीर सिंह देवचरित
और रामचंद्रिका। शुक्ल जी के अनुसार रामचंद्रिका व कवि प्रिया दोनों का रचना काल केशव ने 1658 ईस्वी विक्रमी संवत दिया है। रसिक प्रिया विक्रमी संवत 1648 ईस्वी की है। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में केशव की रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विक्रमी संवत 1666 के लगभग इनका जो है जन्म होता है और इनके कविता का काल विक्रमी संवत 1700 ईस्वी विक्रमी संवत है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1609 ईस्वी, भगीरथ मिश्र 1609 मानते हैं और इनकी रचनाओं का रचना काल 1640 से 1680 के बीच मानते हैं। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनका जन्म 1600 ईस्वी के लगभग माना गया है। निष्कर्षतः इनका जन्म 1609 ईस्वी माना गया है, जो तिकवा कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मतिराम भूषण और जटाशंकर चिंतामणि के भाई थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण प्रमुख हैं। ये गुलबर्गा के अकबर शाह तथा भोसला के राजा मकरंद शाह के आश्रय में रहकर रस व छंद संबंधी ग्रंथों की रचना की इन्होंने। रस विलास इनका रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। छंद विचार पिंगल इनकी रचना मकरंद शाह के राजाश्रय में हुई है। कवि कुल कल्पतरु काव्य के दशांगों को निरूपित करने वाली रचना है और साहित्यिक मान्यताओं के आधार पर शाहजहां, जैनदी, अहमद तथा बाबू रुद्रशाही सोलंकी से इनके संबंध थे। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग भिखारी दास को। भिखारी दास का जन्म, इनके जन्म काल का कोई स्रोत नहीं मिलता। बच्चन सिंह के अनुसार 1734 से 1750 ईस्वी के आसपास इनका रचना काल रहा और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनका रचना काल 1750 ईस्वी के आसपास माना है। शुक्ल जी के अनुसार इनका कविता काल विक्रमी संवत 1785 से 1807 ईस्वी तक माना जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचनाओं को 18वीं शताब्दी के मध्य का मानते हैं और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ग्राम टोएंगा के निवासी थे। प्रतापगढ़ के राजा श्री पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपत के आश्रय में रहते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इनकी प्रमुख रचनाओं में रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश और विष्णु पुराण भाषा प्रमुख हैं। बच्चन सिंह के अनुसार नाम प्रकाश का एक अन्य नाम अमर कोश भी है। इसको उन्होंने 1737 ईस्वी की रचना माना है। विष्णु पुराण, शतरंज शतिका भी इन्हीं की रचना वे मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस सारांश का समय काल विक्रमी संवत 1799 ईस्वी, छंदार्णव पिंगल का रचना काल 1799 ईस्वी,
काव्य निर्णय का रचना काल 1803 ईस्वी और श्रृंगार निर्णय 1807 ईस्वी तथा नाम प्रकाश कोश 1795 ईस्वी और विष्णु पुराण भाषा जो दोहा चौपाई में है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ अन्य विद्वान छंद प्रकाश, बाग बहार, राग निर्णय, वर्ण निर्णय, पंथ पराख्या, ब्रज महात्म्य चंद्रिका, रघुनाथ नाटक को भी इनकी रचना मानते हैं। भिखारी दास को रीतकाल का अंतिम आचार्य माना है इन्होंने, और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना। आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार देव को देखते हैं। देव का पूरा नाम देवदत्त था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह भगीरथ मिश्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी इनका जन्म वर्ष 1673 ईस्वी मानते हैं। रीतकालीन कवियों में संभवतः सबसे अधिक रचनाएं देव ने की हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 23 माना है। मिश्र बंधु ने इनके ग्रंथों की संख्या 72 या 52 बताई है। छल नामक संचारी भाव हिंदी काव्य शास्त्र में इन्हीं की देन है और विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इन्हें आचार्य नहीं कवि माना है, जबकि शुक्ल सहित अन्य प्रमुख विद्वान इन्हें आचार्य व कवि दोनों मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देव की रचनाओं को देख लेते हैं। शुक्ल जी ने 23 ग्रंथों का वर्णन किया है देव की। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी और प्रेम दीपिका, नक्शिक और प्रेम दर्शन, ये प्रमुख रचनाएं हैं शुक्ल जी के अनुसार देव की। आचार्य शुक्ल ने अष्टयाम और भाव विलास को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। शुक्ल जी के अनुसार भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर तथा कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर लिखा गया है। इन्होंने मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका भी बनाई थी और जात विलास में इन्होंने अपने यात्रा अनुभवों का उपयोग किया है। रस विलास ग्रंथ विक्रमी संवत 1783 ईस्वी में राजा मोतीलाल आश्रयदाता के नाम पर लिखा या बनाया गया है। सुख सागर तरंग संगीत से संबंधित रचना है। देव की प्रसिद्ध उक्ति अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अगली पंक्ति है देव की कि भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। शब्द रसायन में काव्य के विविध अंगों का निरूपण हुआ। भाव विलास में श्रृंगार रस और अलंकार का तथा अष्टयाम में नायक नायिका के आठों पहर के विविध विलासों का चित्रण हुआ है। देव के पिहानी के राजा अकबर अली खां को सुख सागर तरंग कृति भेंट स्वरूप दी गई और देव ने दिल्ली के एक सेठ सुजान मणि के लिए सुजान विनोद की रचना की। कुशल विलास इनकी रचना इन्होंने फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह के नाम पर की थी। देव या देवदत्त ने देव माया प्रपंच शीर्षक से नाटक भी लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार देव हित हरिवंश के अनन्य अनुयायी थे और देव इटावा के निवासी माने जाते हैं। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसके आगे का भाग लेकर के। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।